किसी को बार बार समझाने की कोशिश करते हो ना, तो असल में तुम उसे नहीं, खुद को कन्विंस कर रहे होते हो। जब तुम उसे रोकना चाहते हो, उसे मनाना चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें भी पता होता है कि जो इंसान खुद से दूर जा रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं, वो अपनी वैल्यू गिरा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला चला ना जाए। लेकिन सच ये है, जो जाने के लिए रेडी है वो तुम्हारे रुकने से नहीं रुकेगा। तो फिर क्या करना है? ना समझाना है, ना मनाना है, बस खुद को इतना बदलना है कि कहानी ही बदल जाए। अब इमेजिन करो, पहले तुम हर समय अवेलेबल थे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल का तुरंत आंसर। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जब कोई चीज हमेशा मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो अब गेम चेंज करना पड़ेगा। अब तुम सडनली डिसअपियर नहीं होते, लेकिन तुम खुद को बिजी कर लेते हो, तुम अपने गोल्स पर फोकस करते हो, तुम अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हो, तुम खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हो। अब तुम किसी के रिप्लाई का वेट नहीं करते। अब तुम अपने काम में इतना इन्वॉल्व्ड हो जाते हो कि तुम्हें फॉल्चू इमोशंस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और यही वो मोमेंट होता है जहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। अब सामने वाला नोटिस करता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम चेज नहीं कर रहे, अब तुम इम्प्रेस नहीं कर रहे, अब तुम बस ग्रो कर रहे हो। और ग्रोथ सबसे पावरफुल अट्रैक्शन होती है। अब वो सोचता है, ये अचानक इतना चेंज कैसे हो गया, ये अब मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा। और यहीं से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। फिर क्यूरियोसिटी धीरे धीरे इंटरेस्ट बनती है, और इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑब्सेशन। और एक दिन वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था तुम्हें मैसेज करता है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है। अब तुम पहले वाले इंसान नहीं हो, अब तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, अब तुम डेस्परेट नहीं हो। अब तुम कामली डिसाइड करते हो कि क्या ये इंसान तुम्हारी लाइफ में डिजर्व करता है भी या नहीं। और यही रियल पावर है, क्योंकि पहले तुम उसके पीछे भाग रहे थे, और अब वो तुम्हारी अटेंशन के लिए वेट कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, किसी को मनाकर जीतना टेम्पोरेरी होता है, लेकिन खुद को बदल कर जीतना परमानेंट होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तो रिएक्ट मत करना, पैनिक मत करना, खुद को छोटा मत बनाना। बस साइलेंटली खुद पर काम करना। इतना काम करना कि तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा एटीट्यूड, सब कुछ इतना लाउड हो जाए कि सामने वाला खुद चुप ना रह पाए। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू समझता है वो कभी तुम्हें इग्नोर नहीं करता। जब तुम किसी को बार बार समझाने लगते हो ना, तो धीरे धीरे तुम अपनी बात नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस खोने लगते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा और प्यार दिखाओगे, थोड़ा और एफर्ट डालोगे, तो शायद सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन सच ये है, समझने वाले को आधी बात भी काफी होती है। और जो समझना ही नहीं चाहता, उसे पूरी किताब भी कम लगती है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो अपने इमोशंस को प्रूव करने लगते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने लगते हैं, और धीरे धीरे खुद को ही छोटा बना देते हैं। अब जरा एक चीज नोटिस करो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम उसे इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन जब तुम खुद के पीछे भागना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें इंपॉर्टेंस देने लगती है। ये गेम बाहर का नहीं है, ये पूरा गेम माइंडसेट का है। क्योंकि रियलिटी ये है कि दुनिया उसी इंसान को नोटिस करती है जो खुद को सीरियसली लेता है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसाइड कर लिया कि अब ना समझाना है, ना मनाना है। अब तुम एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, अब तुम खुद पर इन्वेस्ट करोगे। तुम अपनी हैबिट्स बदलते हो, तुम अपने रूटीन को स्ट्रांग बनाते हो, तुम डिसिप्लिन क्रिएट करते हो। शुरू में मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड बार बार उसी इंसान की तरफ जाता है। लेकिन धीरे धीरे तुम कंट्रोल करना सीख जाते हो, तुम अपने थॉट्स को फिल्टर करना सीखते हो, तुम डिसाइड करते हो कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है
और किस चीज़ को इग्नोर करना है। और यही स्किल तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, अब तुम लॉजिकल डिसीजंस लेते हो। अब तुम किसी के रिप्लाई से खुश नहीं होते और किसी के इग्नोर से दुखी नहीं होते। तुम स्टेबल हो जाते हो, तुम ग्राउंडेड हो जाते हो। और यही स्टेबिलिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब तुम अपनी लाइफ में इतना ग्रो करते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तुम्हारी थिंकिंग अपग्रेड हो जाती है। और ये सब दिखता है, बिना कुछ बोले भी दिखता है। अब सामने वाला नोटिस करता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम अवेलेबल नहीं हो, अब तुम चेज नहीं कर रहे, अब तुम नीड नहीं दिखा रहे। और यही चीज़ उसे डिस्टर्ब करने लगती है, क्योंकि इंसान को आदत होती है अटेंशन की। और जब वो अटेंशन सडनली खत्म हो जाती है तो वो बेचैन होने लगता है। अब वो तुम्हें चेक करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी एब्सेंस फील करता है। और यही मोमेंट है जहां गेम रिवर्स हो जाता है। अब तुम पीछे नहीं, वो पीछे होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, ये सब तुम्हें उसके लिए नहीं करना है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो किसी के इग्नोर करने से टूट जाए। अब तुम वो इंसान हो जो इग्नोर को सिग्नल की तरह यूज करे, सिग्नल की अब नेक्स्ट लेवल पर जाना है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो लोग तुम्हें चेस करते हैं, लोग तुम्हारी अटेंशन चाहते हैं, लोग तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू समझते हैं। लेकिन तब तक तुम खुद इतनी दूर निकल चुके होते हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखना, ना समझाना सोल्यूशन है, ना मनाना पावर है। पावर है खुद को इतना अपग्रेड करना कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि एंड में तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारा डिसीजन है, और तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एक्शंस से डिफाइन होती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो टूटना मत, रुकना मत, झुकना मत। बस खुद को इतना ऊपर उठाना कि तुम्हारी स्टोरी ही बदल जाए। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है ना, तो असली दर्द उसके रिप्लाई ना देने में नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि तुमने उसे अपनी लाइफ में एक खास जगह दी थी और उसने तुम्हें उसी जगह पे कभी रखा ही नहीं। तुम सोचते रहे कि कनेक्शन रियल है, तुम फील करते रहे कि बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी ये थी कि तुम इन्वेस्ट कर रहे थे और वो बस एंजॉय कर रहा था। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी अवेकनिंग, क्योंकि हर इग्नोर एक मैसेज होता है और वो मैसेज ये कहता है, अब जाग जाओ, अब खुद को पहचानो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इस सिग्नल को समझते नहीं। वो पैनिक कर जाते हैं, वो ओवरथिंक करने लगते हैं, वो खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। शायद मेरी गलती है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद मैं इनफ नहीं हूं। और यही थॉट्स तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि किसी का बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। ये इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हें कितना अटेंशन देता है, बल्कि ये इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो। अब गेम समझो, जब तुम किसी को मनाने लगते हो तो तुम खुद को नीचे रख देते हो, और जब तुम खुद को नीचे रखते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है और रिलेशनशिप वहीं इम्बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस कैसे वापस लाना है? सिंपल है, खुद को वापस सेंटर में लाना है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसीजन ले लिया कि अब मैं खुद को लूज नहीं करूंगा। अब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हो, तुम इम्पल्सिव रिएक्शंस देना बंद कर देते हो। अब कोई रिप्लाई नहीं करता तो तुम 10 मैसेज नहीं भेजते, अब कोई कॉल नहीं उठाता तो तुम बार बार कॉल नहीं करते, अब तुम खुद को रोकते हो। और यही कंट्रोल तुम्हारी पावर बनता है। अब तुम धीरे धीरे डिटैच होने लगते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये है कि तुम खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करते।
अब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो, तुम खुद के थॉट्स को हैंडल कर सकते हो, और यही मैच्योरिटी तुम्हें रेयर बनाती है। अब तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागते, अब तुम पीस के पीछे जाते हो, और पीस सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है। अब तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। पहले तुम सोचते थे वो मुझे नोटिस करे, अब तुम सोचते हो मैं खुद को बेटर बनाऊं। पहले तुम वेट करते थे, अब तुम वर्क करते हो। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। और यही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें अलग लेवल पे ले जाता है। अब सामने वाला क्या फील करता है? कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी, और फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन, क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारे अटेंशन की। और अब वो अटेंशन नहीं मिल रहा, अब वो तुम्हें चेक करता है, तुम्हारी लाइफ देखता है, तुम्हारी ग्रोथ नोटिस करता है, और यहीं से उसका माइंडसेट शिफ्ट होता है। अब वो सोचता है मैंने क्या खो दिया। और यही वो मोमेंट होता है जहां पावर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझो, तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा गोल वही रहा तो तुम फिर से वहीं फंस जाओगे। तुम्हें ये सब इसलिए करना है क्योंकि तुम डिजर्व करते हो एक बेहतर वर्जन, तुम डिजर्व करते हो पीस, तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, तुम डिजर्व करते हो रियल कनेक्शन। और ये सब तब मिलता है जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो। अब तुम किसी के आने से कंप्लीट नहीं होते, और किसी के जाने से टूटते नहीं। अब तुम स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी ही असली कॉन्फिडेंस है। तो हमेशा याद रखना, किसी का इग्नोर करना तुम्हारी हार नहीं है, वो तुम्हारा टेस्ट है। और जो इस टेस्ट को पास कर लेता है वो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहता। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो खुद को ब्लेम मत करना, खुद को चेस मत करना, खुद को गिरने मत देना। बस खुद को इतना ऊपर उठाना कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एक्शन से बोले, इतना ग्रो करना कि तुम्हारी प्रेजेंस ही इम्पैक्ट बन जाए, और इतना स्ट्रांग बनना कि कोई भी तुम्हें इग्नोर करके कंफर्टेबल ना रहे। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो एक और चीज क्वाइटली चेंज होने लगती है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी एनर्जी। अब तुम हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम सेलेक्टिवली इन्वेस्ट करते हो। जहां रिस्पेक्ट मिले वहीं टाइम देते हो। पहले तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते थे, अब तुम अपने टाइम की वैल्यू समझते हो। पहले तुम हर बात दिल पे ले लेते थे, अब तुम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, और छोड़ देते हो। क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है हर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। अब तुम साइलेंस को वेपन की तरह यूज़ करते हो, क्योंकि साइलेंस कभी वीक नहीं होता। साइलेंस सबसे लाउड आंसर होता है। और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है, तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन जेन्युइनली तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा था। अब तुम लोगों को उनके एक्शन से जज करते हो, वर्ड्स से नहीं, क्योंकि वर्ड्स तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन कंसिस्टेंसी, एफर्ट, रिस्पेक्ट, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं, अब तुम मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम उसे चेस नहीं करते, तुम खुद से एक सिंपल सवाल पूछते हो, क्या ये इंसान मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? और अगर आंसर नो आता है तो तुम बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन, बस क्वाइटली दूर हो जाते हो। क्योंकि अब तुम्हें क्लोजर की ज़रूरत नहीं होती, अब तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, अब तुम्हें सिर्फ पीस चाहिए। और सच बताऊं, पीस ही असली सक्सेस है। क्योंकि पैसा, लुक्स, फेम, ये सब टेम्पररी है, लेकिन इनर पीस ये रेयर है और पावरफुल है। अब तुम खुद के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड बना लेते हो कि लोनलीनेस भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अब तुम अकेले बैठकर भी खुश रह सकते हो, तुम अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हो। अब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती। और यही वो स्टेज है जहां तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। अब कोई आए अच्छा, कोई जाए भी अच्छा,
क्योंकि अब तुम जानते हो मैं इनफ हूँ। और जब ये रियलाइजेशन आ जाता है ना, तो पूरी गेम बदल जाती है। अब तुम अट्रैक्ट करते हो, चेज नहीं। अब लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं क्योंकि तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम कंप्लीट हो, कॉन्फिडेंट हो। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लेकिन याद रखना, ये जर्नी आसान नहीं होती। इसमें तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, अपने पुराने हैबिट्स को तोड़ना पड़ता है। कई बार तुम वापस वही गलती करोगे, कई बार तुम फिर से अटैच हो जाओगे। लेकिन फ़र्क ये है, अब तुम अवेयर हो, अब तुम जल्दी संभल जाते हो, और हर बार गिरकर तुम और स्ट्रांग बनते हो। तो अगर आज कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो उसे अपनी वीकनेस मत बनाओ, उसे अपनी टर्निंग पॉइंट बना दो, उसे फ्यूल बना दो। अपने ग्रोथ का इतना काम करो खुद पे कि एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर हंसी आए कि मैं उसी इंसान के लिए रो रहा था। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि इग्नोर होना लॉस नहीं था, वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था। तो बस याद रखना, तुम्हारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है, एक ऐसे वर्जन की जो अनस्टॉपेबल है। और इस शुरुआत के बाद जो फेज आता है ना, वो तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। अब तुम सिर्फ सोचते नहीं, अब तुम एक्शन लेना शुरू करते हो। तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करते हो। तुम अपने गोल्स को डिले करना बंद कर देते हो। अब तुम्हारा फोकस लोगों से हटकर तुम्हारी ग्रोथ पर आ जाता है। सुबह उठते ही अब तुम किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करते। अब तुम अपने पर्पस के बारे में सोचते हो। तुम खुद से पूछते हो, आज मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकता हूँ। और यही सवाल तुम्हारी डायरेक्शन बदल देता है। अब तुम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने लगते हो। तुम समझ जाते हो कि कौन तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन तुम्हें पीछे खींच रहा है। अब तुम हर किसी के साथ अवेलेबल नहीं रहते। अब तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है एनर्जी ही असली करेंसी है। अगर तुम्हारी एनर्जी लो है तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए अब तुम उन चीज़ों को कट करना शुरू करते हो जो तुम्हें ड्रेन करती हैं। टॉक्सिक लोग, फेक कॉन्वर्सेशंस, बेकार का टाइम पास। अब तुम्हारी सर्कल छोटी हो जाती है लेकिन स्ट्रांग हो जाती है। अब तुम्हारे आसपास वही लोग होते हैं जो तुम्हें पुश करते हैं, जो तुम्हें ग्रो होते देखना चाहते हैं। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं, तो भी तुम अकेले चलना सीख जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें भीड़ में रहकर खोना नहीं है। अब तुम्हें अलग बनना है। अब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। पहले लोग तुम्हें इग्नोर करते थे, अब लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। पहले तुम अटेंशन के पीछे भागते थे, अब अटेंशन तुम्हारे पीछे आता है। लेकिन अब फर्क ये है, तुम्हें उस अटेंशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की ओपिनियन से बड़ा हो चुका है। अब तुम कंपैरिजन करना छोड़ देते हो। तुम किसी से compete नहीं करते, तुम सिर्फ खुद से compete करते हो। कल से बेहतर आज बनना है, बस यही तुम्हारा रूल बन जाता है। और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें अलग लेवल पर ले जाती है। अब तुम फेलियर से डरते नहीं, अब तुम उन्हें सीख की तरह यूज करते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है हर सेटबैक एक सेटअप होता है। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए अब तुम्हारे अंदर पेशेंस आ जाता है।